एक जनरल बात अभी हो गई है कि कुछ विरोधी दल के लोग हैं, वो आज ज़मीन के प्रति इतना आसक्त हो गए हैं कि चाहे पर्चा का ज़मीन मिली हो तो, या बिहार के ज़मीन पर गरीब तबके के लोग बस रहे हों आज से नहीं 25-30 वर्षों से, वो सबको लिटिगेटेड करके या ज़बरदस्ती उसको हटाने का प्रयास क्रम में बिहार में सब जगह विरोधी दल के लोग, हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको वहाँ से डिपोजेस्ट करना चाह रहे हैं। वही कहानी नवादा में हुई है। नवादा में एक ज़मीन है जिस ज़मीन पर मुसहर जाति के लोग, रविदास जाति के लोग और कुछ पासवान जाति के लोग आज नहीं 20-25 वर्ष से रह रहे हैं। वो ज़मीन वैल्यूएबल ज़मीन है और उस ज़मीन पर कुछ विरोधी दल के लोग की नज़र गड़ी हुई है कि इनको जल्दी से हटा दो यहाँ से, तब उसको अपना बेचेंगे और काफ़ी पैसा कमाएंगे। और इसी के संदर्भ में जब कुछ बीच में हल्ला हंगामा हुआ तो 144 भी चल रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोग गए हुए हैं ये न्यायालय में और चल रहा है। अब ऐसा मान करके हमको लगता है, हम प्रिज्यूम करते हैं कि 144 का जो वारा न्यारा होता है या तो 145 में बदल जाता है, और नहीं तो अगर वर्डिक्ट लोग देते हैं तो जिसका पोजीशन है उसके पक्ष में बात होती है। तो ये चीज़ विरोधी दल के लोगों को समझ में आया कि इन लोग कब्जा में रहेगा तब तो फिर हमारी ज़मीन नहीं होगी, 144 का ये होगा, इसलिए इन लोगों को हटाओ। और इसीलिए एक आध शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला करके और पीछे से वो लोग रह करके एक घटना का अंजाम दिए हैं। अभी अभी ये बात हमारी वहाँ से एसपी से बात हुई है। एसपी ने कहा है कि 15-16 घर जले हैं, किसी तरह के मरने की खबर नहीं है। कुछ लोग जले हैं, वो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है और फॉलो अप एक्शन में 12 या 13 लोगों को पकड़ा गया है जो सब यादव जाति के हैं। तो हम विरोधी दल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें वो लोग भी आते हैं, तो उन लोगों को पकड़ा गया है और करीब उसमें 50 ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ने की आवश्यकता है। उस पर तेज़ी से कार्रवाई वहाँ कर रहे हैं और अभी हमने निर्देश दिया है सीनियर एसपी को, और कलेक्टर से अभी बात नहीं हुई है, उनसे भी कहेंगे कि चूँकि ये डायरेक्ट शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये बात आती है, इसलिए राहत के लिए जो SC ST एक्ट के तहत मुआवजा होता है, देन एंड देयर लोगों को दे और उन लोगों को इंदिरा आवास बना करके सुनिश्चित करे कि ठीक ढंग से वहाँ पर रहे। और यहाँ एक आध आदमी को सामने रखा है, विरोधी दल के लोग एक आध आदमी को सामने रखा है कि जो जिसमें पासवान जाति के लोग हैं, तो एक आध दो आदमी कोनाइब्ड हो गए हैं, उन लोगों से टेम्प्टेड हो गए हैं, तो समूचे पासवान जाति के बारे में हम नहीं कर सकते हैं जैसा कि अभी हमें बताया गया इसमें। और अरेस्टिंग जो हुआ है वो प्योर यादव जाति के लोग को हुआ है, तो इसका मतलब यादव जाति का इन्वॉल्वमेंट था तब तो उसकी अरेस्टिंग हुई। तो इसलिए हम पासवान को इसमें नहीं कर सकेंगे। हाँ, एक दो आदमी उधर से कोनाइब्ड हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि रविदास लोग भी हो जाते हैं, कभी कल होता है मुसहर लोग भी हो जाते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा गरीब जाति हैं, किसी न किसी रूप में टेम्प्टेड हो जाते हैं, तो अपने लोगों के हित में भी वो काम कर देते हैं। तो यही घाट करना वहाँ पर हुई है और वो ज़मीन है, हम यही जाएंगे तो करेंगे कि वो ज़मीन कैसी है, उस ज़मीन को देन एंड देयर उन लोगों के नाम से पर्चा बना दें, और पर्चा बनाने के बाद उनके ऊपर इंदिरा आवास या जो बनना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान बना दे, और SC ST एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलनी है 4 लाख, और फिर शेड्यूल कास्ट का भी मामला बनता है और 4 लाख 8-8 लाख रुपया लोगों को मुआवजा दे, ये हम करवाएंगे। वो 12 गो अभी कस्टडी में आए हैं और लोग हैं, सबको चुन चुन कर कस्टडी में लाया जाएगा और स्पीडी ट्रायल से उन लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। कब जाएंगे आप वहाँ? अंदाज़ा अभी हम वर्धा जा रहे हैं आज, कल वर्धा में प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा कार्यक्रम है, कल ही संभवतः लौट जाएंगे, इसलिए 21 को तो नहीं 22 तारीख को हम वहाँ पर जाएंगे। ऐसे 22 तारीख को मेरा बंगाल का यात्रा है, लेकिन बंगाल का यात्रा हम रद्द करेंगे, हम पहले जाएंगे नवादा।